अगर हमारे जिस्म की तमाम रगों को निकालकर एक साथ बांधा जाए तो उनकी लंबाई क्या होगी। जैसे ही इस लकड़ी काटने वाली मशीन में गलती से इंसान का हाथ आ जाता है तो ब्लेड ऑटोमेटिक रुक जाता है। आखिर ब्लेड को कैसे पता चलता है ये हाथ है या लकड़ी? क्या कछुए अपने खौल से बाहर आ सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन इंसान के हाथ को क्यों नहीं काटता? आज आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे। लास्ट वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 9, अगर हमारे जिस्म की तमाम रगों को निकालकर एक साथ बांधा जाए तो उनकी लंबाई क्या होगी। इंसानी जिस्म के हर हिस्से में छोटी छोटी रगें मौजूद होती हैं। अगर इन तमाम रगों को निकालकर एक साथ मिलाया जाए तो उन रगों से पूरे अर्थ को 3 से 4 मरतबा लपेटा जा सकता है। नंबर 8, आपने अक्सर देखा होगा जब डॉक्टर हमारे हाथ या पाँव पर प्लास्टर कटर की मदद से प्लास्टर को काटता है तो उससे प्लास्टर तो आसानी से कट जाता है, पर वो स्किन को क्यों नहीं काटता। कुछ लोग समझते हैं कि डॉक्टर इस काम को बड़ी सावधानी से करते हैं, इसलिए स्किन डैमेज नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बाकी कटर की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता, बल्कि वो तेजी से वाइब्रेट करता रहता है। अगर इस प्लास्टर कटर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर भी चलाया जाए तो उससे गुब्बारा नहीं फटता। अगर आप इसे इंसान की स्किन पर चलाते हो तो स्किन भी कटर के साथ साथ वाइब्रेट करने लगेगी, इसलिए प्लास्टर तो कट हो जाता है लेकिन स्किन डैमेज नहीं होती। नंबर 7, आपने अक्सर ऐसे जादूगर भी देखे होंगे जो एक बहुत ही लंबी तलवार को अपने हल्क में घुसा देते हैं। अगर यही तलवार एसोफेगस की बजाय ट्रेकिया यानी सांस की नाली में घुस गई तो देखिए, जादूगर ये काम बड़ी सावधानी से करते हैं। तलवार को हल्क में लेने से पहले वो तलवार को गीला करते हैं और फिर जादूगर एसोफेगस के फितरी मोड़ाओं को सीधा करने के लिए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ता है। इसके बाद तलवार को हल्क में उतार देते हैं। नंबर 6, आपने अक्सर देशों में रोडों के बगल में या फ्लाईओवर पर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं ये ब्लॉक्स क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, हर साल हजारों लोग फुटपाथ या रोड के किनारे पर सोते हुए हादसे के दौरान मारे गए। ये ब्लॉक्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सड़क के किनारे पर किसी भी व्यक्ति को सोने की जगह ना मिले। नंबर 5, जैसे ही लकड़ी काटने वाली मशीन में गलती से इंसान का हाथ आ जाता है तो ब्लेड ऑटोमेटिक रुक जाता है। आखिर ब्लेड को कैसे पता चलता है ये लकड़ी है या हाथ? दरअसल मशीन के मेटल ब्लेड में कम पावर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है और लकड़ी में तो करंट ट्रांसफर होता ही नहीं, इसलिए जब कोई कंडक्टिव चीज इसके संपर्क में आती है तो ब्लेड ऑटोमेटिकली रुक जाता है। नंबर 4, हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारा दिमाग इतनी बिजली बनाता है कि उससे एक लो वोल्टेज का बल्ब जलाया जा सकता है। नंबर 3, जैसे आईफोन में 556 GB या 512 GB का स्टोरेज होता है, वैसे ही आपके दिमाग में 25 लाख GB का स्टोरेज होता है। यानी इसमें 300 साल पुरानी मूवी भी स्टोर हो जाती है। नंबर 2, अक्सर लोग समझते हैं कि कछुए अपने खौल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कछुए का खौल कछुए की हिफाजत ही नहीं करता, बल्कि वो उसकी बॉडी पार्ट का हिस्सा होता है। खौल कछुए की रीढ़ की हड्डी और पसलियों के साथ जुड़ा होता है, इसलिए कछुए अपने खौल से बाहर नहीं आ सकते। नंबर 1, ये है एक व्यक्ति वेक्टर नोयर की कब्र जिसके ऊपर एक स्टैचू बनाया गया है। आपको इसके प्राइवेट पार्ट पर अजीब दाग दिखाई दे रहे होंगे। सुनने में आया है अगर कोई बांझ महिला इस स्टेचू के पैर, होंठ और इसके खास हिस्से को चूमती या छूती है या अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ती है तो कुछ ही दिनों में मेडिकल कंप्लिसिटी खत्म हो जाती है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। सोचने की बात यह है कि कुछ जाहिल लोग इस बात को सीरियस ले लेते हैं और ऐसा करने लग जाते हैं, जो दरअसल गलत है।